महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री जानकी माता ने अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश किया। गोस्वामी जी ने, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इस प्रसंग का बहुत विस्तार तो नहीं किया श्री रामचरितमानस में,
पर फिर भी प्रसंग तो अच्छे से आया है। भगवान ने हनुमान जी को भेजा भी था कि भाई जाओ, खबर सुनाओ, खबर लाओ। पर प्रभु की तो अपनी जो जानकी है, उस पर ब्रह्म की पराशक्ति, वो तो अग्नि में प्रवेश की हुई है। अब अग्निदेव आज कन्यादान करें किसी बहाने। मिथिला में महाराज जनक माता सुनैना ने किया था। प्रभु को लगता है मेरी जानकी तो अग्नि में है, ये तो छाया की जानकी है, इनको वामांग में कैसे पधराया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति, तेई कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वाद, सब तो व्याकुल हो गए। पर श्री जानकी माता ने प्रभु की वाणी को, उनके वचन को मस्तक पर शिरोधार्य किया, क्योंकि वो तो मनसा वाचा कर्मणा परम पवित्र, परम पुनीत हैं। लक्ष्मण जी को सहायक बना लिया, लक्ष्मण हो धर्म कहने की। पर लक्ष्मण जी क्या करें, प्रभु सन कछु कही सकत न हो, वो भी प्रभु से कुछ कह थोड़े ही सकते हैं। राम जी का रुख था, जो कहती हैं वो करो। प्रभु तो मौन बैठ गए, जो बोलना था एक बार में बोल लिया। तो माता जी ने भी भीतर ही भीतर अग्नि में, बड़ी प्रबल अग्नि थी, पावक प्रबल देख बैदेही, ये तो भूमि नंदिनी है, धरानंदिनी है। प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हुई, पर हृदय में हर्ष है, कोई भय थोड़ी है। कारण क्या था, जो मन बच क्रम मम उर्माही, तज रघुवीर आन गति नाही। मेरे हृदय में मनसा वाचा कर्मणा, यदि श्री रघुनाथ जी को छोड़ के कोई और गति न हो, तो ये जो अग्नि है, मौका हो श्रीखंड समाना, तो तू भाई श्रीखंड के समान शीतल हो जा। और यही हुआ, श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिर प्रभु मैथिली। उस अग्नि में श्रीखंड के समान श्री जानकी माता ने प्रवेश किया, और प्रवेश से पूर्व ही प्रभु का स्मरण किया उन मिथिलेश नंदिनी ने। और प्रभु के चरणों में बड़ी निर्मल मति है, एकाग्रता हो गई। ये वही चरण कमल हैं, जो चरण कमल भगवान शिव ब्रह्मादि देवताओं से वंदित हैं। तो अग्नि में प्रवेश किया, तो जो प्रतिबिंब था छाया की जानकी, जिनका हरण उस दशग्रीव ने जानकी समझकर किया था, वो प्रतिबिंब तो अग्नि में जल गया। प्रतिबिंब के साथ कुछ और भी जला, क्या, लौकिक कलंक। लंका में दशग्रीव के यहाँ 10-11 महीने रहने का जो लौकिक कलंक हो गया था, अग्नि में तो वो भी भस्मीभूत हो गया ना। तो प्रचंड अग्नि में ये दोनों जलकर खाक हो गए, एक तो छाया की जानकी और दूसरे लौकिक कलंक। प्रभु का चरित्र, प्रभु तो लीला में है, लीला विहारी हैं, कोई समझ थोड़ी सकता है। गोस्वामी जी ने माता पार्वती से कहा था, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। जो जितना रामचरित्रों का रहस्य समझता जानता है, उसको इतना सुख होता है, वैराग्य बढ़ता जाता है। और जो मूढ़ हैं, जे हरि विमुख उदन धर्म रत पावहि मोह विमूढ़, जो मूर्ख हैं उनको और बड़ा भारी मोह हो जाता है, मोह के दलदल में बुद्धि फंस जाती है। जो भगवान के चरणों से विमुख होता है, वो भगवान के चरित्रों को क्या समझे। प्रभु के चरित्र कोई नहीं समझता। प्रभु जितनी अपनी कृपा से जितने अंश में जिसको जितना समझा दे, बस यही बात है। प्रभु के चरित्रों को कोई समझ सकता नहीं। सोई जाने जिन देहु जनाई, और जानत तुम्हें होई जाई। नाथ महर्षि वाल्मीकि ने कहा था चित्रकूट में, आपको वही जानता है जिसको आप जनाना चाहोगे कि वो आपको जाने।
और जो आपको जितने अंश में जानता जाता है वो आपका ही स्वरूप होता चला जाता है। सब खड़े खड़े देवता, आकाश में देवता सिद्ध बड़े बड़े ऋषि महर्षि खड़े खड़े देखते रहे। प्रभु के चरित्र का रहस्य किसी को समझ नहीं आता है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही इस प्रसंग पर। धरि रूप पावक पानी गही। श्री जी के कर कमल को अग्निदेव ने धारण किया, पकड़ लिया। धरि रूप, उस अग्नि ने अग्निदेव का रूप धारण किया। मानो उस प्रचंड अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए, साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। मानो हम ये कहें कि उस अग्नि ने ही शरीर धारण करके जो वेदों में और जगत में जो प्रसिद्ध हैं, कौन? वास्तविक श्री। देखो यहाँ गोस्वामी जी ने श्री जानकी माता के लिए केवल श्री लिखा। धरि रूप पावक पानी गहि श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो। वो श्री जी, वो श्री सीता जी तो जगत में तो प्रसिद्ध हैं ही, वेदों में भी तो प्रसिद्ध हैं। रामोपनिषद, सीतोपनिषद, राम रहस्य उपनिषद सब चरित्र भरे हैं। उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के जिम क्षीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आने सो। जैसे क्षीर समुद्र ने, जब समुद्र मंथन में महालक्ष्मी प्रकट हुई थी रत्न के रूप में, 14 रत्नों में एक, तो स्वयंवर हुआ। सब उनको चाहते थे, उन्होंने नहीं किसी को चाहा। सब में दोष दिख गए, कमी दिख गई। भगवान नारायण समंदर की लहरों को, समुद्र क्षीर समुद्र की तरंगों को देख रहे थे, बिल्कुल तटस्थ बैठे थे कहीं और चिंतन मनन में। उन भगवती महालक्ष्मी ने प्रभु को, और कहती हैं कि इनमें भी दोष तो है, फिर भी मैं इन्हीं को स्वयंवर का जयमाल धारण कराऊंगी। तो लोगों ने कहा कि अभी नारायण में आपको क्या दोष दिखता है? माता लक्ष्मी ने कहा, इनमें दोष ये है कि हम तो इनको चाहते हैं कि इनका वरण करें, पर ये हमारी ओर दृष्टि भी नहीं डालते, तो ये भी तो एक कमी ही है। और इतने में प्रभु के अनजाने में भगवती और महालक्ष्मी ने जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई, प्रभु के गले में जयमाल धारण करा दिया। प्रभु अचानक उठ खड़े हुए। जब जयमाल पड़ गई तो प्रभु उठ खड़े हुए और देखा तो सामने वो महालक्ष्मी विराजमान थी। प्रभु भी प्रसन्न हो गए। उनको देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु समझ गए कि ये स्वयंवर ही चल रहा था, अंततः ये मेरे ही गले में आया। प्रभु प्रसन्न हुए और प्रभु ने कहा उस समय माता भगवती महालक्ष्मी से कि देखो, मैं जिनको नहीं चाहता हूँ, प्रभु को लक्ष्मी की क्या आवश्यकता? ज्यादातर आवश्यकता लक्ष्मी की तो जगत के जीवों को है, उसी की चाहना कामना बनी रहती है। प्रभु को लक्ष्मी की क्या आवश्यकता? प्रभु कहते हैं देखो, जिनको मैं नहीं चाहता फिर भी वो मुझे चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों को हृदय में धारण करता हूँ। अब से मैं तुम्हें अपने बाएं वक्ष पर बिल्कुल सचित्र, श्री लक्ष्मी जी को, महालक्ष्मी को प्रभु अपने बाएं वक्ष पर धारण करते हैं। ऐसा लगता है बिल्कुल चित्र ही हो उनका, खींचा हुआ चित्र। और दाहिने वक्ष पर भृगुलता, गले में कौस्तुभ मणि, सहज, उसको उतारना पहनना नहीं पड़ता प्रभु को। कौस्तुभ मणि तो रहती है, जैसे चरण के चिन्ह रहते ही हैं, कौस्तुभ मणि रहती है, भृगुलता का चिन्ह रहता ही है। बाईं ओर श्रीवत्स पे भगवती महालक्ष्मी का चित्र रहता ही है। ये तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और श्री हरि नारायण में ही होते हैं, और किसी में ये बातें, ये लक्षण नहीं होते। जब कभी भगवान विष्णु श्री राम रूप से, कृष्ण रूप से अवतार लें तो ये बात देखने को नहीं मिलेगी। ये बात तो नारायण में ही होती है। गुलाबी रंग का पांचजन्य शंख होता है प्रभु का, नारायण रूप से आते हैं चतुर्भुज। तो अच्छा, यहाँ पर गोस्वामी जी इस प्रसंग में कहते हैं, जैसे अग्नि ने, उस अग्नि ने ही शरीर धारण किया, मानो अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। और श्री जी का धरि रूप पावक पानी गहि श्री, सत्य श्रुति जग विदित जो वेदों में जगत में प्रसिद्ध हैं, जो वास्तविक श्री हैं, श्री जी हैं, श्री सीता जी हैं,
मानो ये तो किसी को पता ही नहीं था ना, लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था ये तो छाया की जानकी है। अब अग्निदेव उनको लेकर प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़ा और राम जी को वैसे ही समर्पित कर दिया जैसे उस क्षीर समुद्र ने कभी उन भगवान नारायण को लक्ष्मी समर्पित की थी। सो राम बाम विभाग राजत रुचिर अति शोभा बली, नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। प्रभु के वामांग में विराजित हुई, बड़ी उत्तम शोभा हुई ना, अत्यंत सुंदर स्वरूप, चारों ओर जय जयकार होने लगी। तो श्री जी की प्रभु के वामांग में कैसी शोभा हुई, जैसे कोई नील कमल हो और उसके पास कोई सोने की कमल की कली हो, पर वो स्वर्ण वर्ण भी नहीं है श्री जी का। श्री जी का वर्ण कैसा है, जैसे ज्योत होती है ना, जैसे अग्नि की लपटें होती हैं, ऐसा वर्ण। इस दृश्य को देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु ने कहा, सब देवताओं ने प्रभु से आग्रह भी किया कि भाई हम तो सब लोग पाले हैं, हम हर चीज के साथ, पृथ्वी किसकी साक्षी नहीं है, आकाश पल पल किसका साक्षी नहीं है, जल किसका साक्षी नहीं है, अग्नि किसका साक्षी नहीं है, वायु किसका साक्षी नहीं है, 24 घंटे जीव मात्र के ये पांचों साक्षी हैं। और ये कहते हैं हम हे राम आपको आज्ञा देते हैं, आप इनको स्वीकार करो। और प्रभु ने भी शिरोधार्य किया। अरे प्रभु तो कहते हैं कि इन सीता जी में कोई कलमश का लेस भी नहीं हो सकता, पर क्या था कि दीर्घ काल तक रावण के अंतःपुर में रही। अगर ऐसे ही स्वीकार कर लेता तो संसार में अपवाद इनको भी बहुत व्यथा देता। मैं तो जानता हूं ये निष्पाप है, इनका सहज तेज इतना है कि वो उसी से रक्षित हैं। एक दृष्टि भी, कभी रावण की ओर दृष्टि तो उठाई नहीं, दृष्टि उठा देती तो रावण भस्म हो जाता। कुछ कहने सुनने की बात ही नहीं थी, इनको श्राप वाप देने की क्या आवश्यकता है। ये कोई ऋषि महर्षि थोड़ी है, इनको कोई साधन जब तक थोड़ी करना है। अरे ये तो पराशक्ति है, पर अगर दृष्टि उठाती और रावण भस्म हो जाता तो लीला कैसे होती। इनको भी तो पता है कि ये तो मेरी छाया है, मेरे प्रभु ने संकल्प किया सब राक्षसों को पृथ्वी से हीन करूं, तो सब मरें तब तो मेरे स्वामी की प्रतिज्ञा पूरी होगी। प्रभु को यश दिया, बड़ा भारी यश श्री जी ने रामावतार में प्रभु को दिया। बड़ी व्यथा भी सहन करनी पड़ी। रावण क्या उनका कोई तिरस्कार कर सकता था? क्या प्रभु श्री राम उनका त्याग, ये तो नित्य एक है, दो है ही नहीं। तो प्रभु भी आगे बढ़े, आगे बढ़कर श्री जनक नंदिनी का कर पकड़ लिया, कर कमल पकड़ लिए, हाथ में हाथ ले लिया, मानो आज अग्निदेव ने कन्यादान किया है फिर से। प्रभु ने कहा मुझे सबकी आज्ञा स्वीकार है। और मानो पानी, अब ये कर कमल पकड़ने का अर्थ ये अग्नि को, विवाह में अग्नि और देव ब्राह्मण दो साक्षी होते हैं, और पाणी ग्रहण होता है। पाणी का अर्थ ही होता है हाथ, हाथ में हाथ लेना, यही लग्न हो गया। आज अग्निदेव की साक्षी में पुनः पाणी ग्रहण हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्या अद्भुत शोभा हुई होगी। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल, श्री राम राघव ऋषिकेश बोल। इनसे सीता जी की तो ऐसी भारी महिमा है। इनकी नखमणि चंद्रिका जो नखमणि है,
श्री चरणों के सूर्य चंद्रमा को भी तेज और प्रकाश देते हैं। नूपुरों का जो तेज है चरण कमल में, सृष्टि का, अनंत विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि का उस तेज से विस्तार होता है। फिर भी भारी, बड़ी भारी करुणा, बड़ी कोमलता, अतिशय कोमल और बड़ी भोरी भी तो है, क्योंकि ये तो जीव से ये भी नहीं कहती कि तू शरण आ। जब हनुमान जी महाराज गए, माता जी ने समझाया इन राक्षसियों को दंड नहीं दो। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे बहुत कष्ट है। मैंने देखा था जब मैं लंका पहली बार आया, इन्होंने बड़ा त्रास आपको दिया। ऐसी कठोर वाणी का ये उच्चारण करती थी, जी चाहता था उसी समय इनको भस्म कर दूं, सबको घूंसे, लात चपेटे, दांत लगा लगा के उठा के पटक दूं। जानकी मैया ने कहा, हनुमान, क्योंकि जानती हैं ये तो श्री राम का सेवक है, और राम के जो सेवक हैं मेरे स्वामी के, वो तो शरणागति खूब समझते हैं। ये तो शरणागत है। उन्हीं हनुमान जी की भाषा में श्री जी ने उनको, श्री जानकी माता ने हनुमान जी को समझाया था। अभी जब हनुमान जी लेने गए थे, खबर देकर आए और लेकर आना था श्री जानकी माता को, जानकी मैया ने कहा था, अरे ये सब मेरी शरण में है। हनुमान जी चौंक गए, माता ये कब शरण में आई? मैंने तो देखा नहीं, पता नहीं। जानकी मैया ने कहा, एक दिन त्रिजटा ने जब इनको अपना स्वप्न सुनाया था ना, कि लंका में बानर आया, लंका जल गई, रावण मारा जा रहा है, विभीषण को लंका मिली, तो ये उस दिन डर गई थी। और उसी दिन इन सब ने मन में संकल्प कर लिया, भयभीत होकर, कि अरे रावण मारा जाएगा, लंका विभीषण को मिलेगी, तो हमने तो इन सीता को बहुत कष्ट दिया, फिर तो हम सबका मरण निश्चित है। पर त्रिजटा ने संकेत कर दिया था, तो ये सब मन में निश्चित कर ली थी, अगर रावण मारा गया तो हम सब इनकी शरण में चली जाएंगी। ये बड़ी कोमल है, इनमें बड़ी करुणा है, रावण का भी कष्ट सहन नहीं होता, रावण के वध से भी अप्रसन्न है, खरदूषण की याद करती है, दंडक वन में बेचारे बेवजह मेरी वजह से मारे गए, इनको सबका स्मरण होता है। तो हनुमान जी ने कहा, माता इन्होंने विचार तो किया था ना कि शरण आएंगी, शरण तो नहीं आई ना। जानकी मैया ने अपनी करुणा से कहा, अरे जिस जीव ने एक बार विचार कर लिया कि वो मेरी शरण आएगा, और वो विचार ना भी करे तो वो तो मेरा ही शिशु है। ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं, चाहे भगवान शिव ही क्यों ना हो, श्री जानकी माता के सन्मुख आके सब शिशु हो जाते हैं। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, इनका प्रभाव ही ऐसा है। जासु अंश उपजई कुड़खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, ढेर लगी है शक्तियों की रोम रोम पर। प्रभु श्री राम के रोम रोम पर ब्रह्मांडों के गुच्छे लटक रहे हैं, यहाँ शक्तियों का ढेर लगा है। और सृष्टि लय स्थिति करती नहीं है तो कराती है अपनी शक्तियों से, कहना भी नहीं पड़ता, भ्रू विलास से। इनकी शक्ति, इनका बल, इनकी करुणा, इनकी ममता। श्री जानकी मैया की ममता और श्री रघुनाथ जी की दया जगत प्रसिद्ध है। ममता मई जानकी मैया, ममता मई जानकी मैया, प्रभु जी को दया निधि नाम, प्रभु जी को दया निधि नाम, भजे मन राम सिया। देखो सब लोग दर्शन करो भगवान सीताराम का। बड़े दिन बाद इस जुगल जोड़ी का दर्शन हो रहा है, बानर भालुओं को, देवताओं को, सबको। बहुत समय पे दर्शन हो रहा है। देवता गदगद होकर निरंतर अनवरत पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। प्रभु जी को दया निधि नाम,
भजे मन राम सिया, राम सिया भज राम सिया, राम सिया भज राम सिया, तेरे बिगड़े बनेंगे सब काम, भजे मन राम सिया, भजे मन राम सिया, भजे मन। अच्छा, पाणी ग्रहण हुआ, अग्निदेव साक्षी थे, हाथ पकड़ा दिया श्री जी का, श्री सीता जी का, प्रभु श्री राम के कर कमल में पाणी ग्रहण ही तो फिर से संपन्न हुआ, मानो आज फिर से विवाह हुआ है। आशीर्वाद दिया अग्निदेव ने, अदृश्य हो गए। प्रभु श्री राम ने उन श्री वैदेही को, उन धरानंदिनी को, जनकराज तनया को अपने पास बिठा लिया। अग्नि परीक्षा होने वाली थी, लक्ष्मण जी चेताल में अग्नि तो लगा दी, अग्नि लगाते ही मूर्छित होके गिर गए। हनुमान जी महाराज पहले से ही मूर्छित थे। बड़े बड़े बानर भालू वीर सब नेत्र दोनों हाथों से, राक्षस राक्षसियां आंख बंद करके, ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ युद्ध के बाद। पर जब प्रभु ने वामांग में बिठा लिया, इतना आनंद, इतना हर्ष हुआ लक्ष्मण जी महाराज को, विह्वल हो गए। हनुमान जी महाराज के आनंद का क्या पूछना है, वो तो नृत्य करना चाहते हैं। तो हर्ष से विह्वल होके लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने एक साथ भगवान से सीताराम के चरणों में मस्तक रख दिया। बोलिए से सीताराम जी सरकार की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बानर जय घोष करते हैं, और जय घोष क्या करेंगे, बानरों का काम है, अगर जय घोष भी करेंगे ना तो वो उछलते कूदते जय घोष करते हैं। अब इस दृश्य को देखने के बाद जब जुगल सरकार विराजित हुए, रणभूमि में एक साथ लंका में बधाई के बाजे बज उठे। जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, 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 और जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय राजा रामचंद्र अवध बिहारी की, जय जय श्री जानकी अवध महारानी जी की, जय जय। खूब बाजे बज रहे हैं, सब दिशाएं निर्मल हो गई हैं। तो सब तरफ जो रावण तो ऐसा था संसार भर के सुख में बाधा पहुंचाने वाला, तो सब जगह जो दुख व्याप्त था, शोक व्याप्त था, सर्वत्र जो व्याकुलता की कालिमा थी, आज संपूर्ण दिशाएं इनसे स्वच्छ हो गई। देवता प्रसन्न होके सुमनों की वृष्टि करने लगे, पुष्पों की बरसात करते हैं। आकाश में गंधर्व किन्नर अप्सराओं का नृत्य, वाद्य नगाड़े, महोत्सव प्रारंभ हो गया था। अरे प्रभु ने इस लोक के कंटक रावण को मार के सबको सुखी किया है। अच्छा, सबसे पहले बरसहि सुमन हरस सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर वधु, नाचहि चढ़ी विमान, जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। आज तो श्री जी के दर्शन का विशेष केंद्र तो श्री जानकी माता के चरण कमल है जी। देखि भालू कपिहर से, जय रघुपति सुखसार। अच्छा, मातली तो पहले ही रथ लेकर जा चुके हैं। प्रभु को प्रणाम करके देवराज इंद्र का जो रथ आया था युद्ध के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए, रावण से युद्ध चल रहा था, उसी बीच में आया था। इस मायावी को बिना रथ के कैसे युद्ध होगा। विभीषण जी ने पहले ही कहा था प्रभु महापराक्रमी है, ये खुले चरण पृथ्वी से इस रावण से आप इसको कैसे पराजित करोगे, ये रावण है।
तो आया था मातली, चला गया। और देवता आए। देखो ये अभी राक्षसियां सब मिलने वाली हैं जानकी माता से अयोध्या जाने से पूर्व। सबको मिलना है, आएंगी ये भी। अभी तो देवता आकाश से पुष्पों के वृष्टि कर रहे हैं। सब दर्शन कर करके अत्यंत उत्साहित, आनंदित हैं, हर्ष में भरे हुए हैं। तो आकाश में देवता आए। गोस्वामी जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। ये देवता आए तो देवताओं का क्या परिचय दिया यहाँ। कहते हैं आए देव सदा स्वार्थी, अब वचन कहें जनु परमार्थी। देवता तो सदैव से ही स्वार्थी होते हैं, बात तो ऐसी करते हैं बड़े भारी आत्मज्ञानी हो। क्या कहते हैं देवता, दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन देवन पर दाया, विश्व द्रोहरत यह खलकामी, निज अग गयो कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पे बड़ी कृपा की, बड़ी दया की। ये जो विश्व भर को, विश्व से, संपूर्ण विश्व से द्रोह करने में जो तत्पर था, ये जो बड़ा भारी दुष्ट कामी, और ये हमेशा ही कुमार्ग पर चलता था, ऐसा रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। अच्छा, रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। पर देवताओं ने भगवान के निर्गुण स्वरूप की स्तुति की है। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। प्रभु, रावण को मारने के लिए आपने अवतार थोड़े ही लिया, वो तो अपने ही पाप से मर गया। आप तो सम हो, विषमता है ही नहीं, ब्रह्म हो। ब्रह्म कहने का ही अर्थ है सर्वत्र आपकी सत्ता है, ज्ञान आपका अखंड है, अविनाशी हो, नित्य हो, एक रस हो, शत्रु मित्र का भाव आप में है ही नहीं। तो रावण काहे बात का आपका शत्रु, वो तो अपने पाप से ही नष्ट हो गया। हे प्रभु, आप अकल हो। अकल का अर्थ होता है अखंड। अरे जिसकी सत्ता ही कण कण में व्याप्त है, वो कैसे खंडित होगा। आप तो अखंड हो। माया का कोई गुण, प्रकृति का कोई गुण तो है नहीं। अजन्मा हो, निष्पाप हो, निर्विकार हो, कहाँ से माया का कोई विकार आ जाए। अजेय हो, अमोघ शक्ति हो। अमोघ शक्ति कहने का अर्थ है आपकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। प्रभु जब बाण चलाते हैं तो अमोघ होता है। नहीं चला, अगर धनुष पर चढ़ भी गया तो प्रभु राम का बाण कहीं ना कहीं तो छूटता ही है। सामने वाले से ही पूछ लेते, बताओ कहाँ छोड़ूं। अब तो जब आ गया, त्रोण से निकल गया, तो लक्ष्य पर जाएगा ही। किसको लक्ष्य बनाऊं। समुद्र जब आया, सुंदरकांड के प्रसंग में गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। वहां भी बाण चढ़ गया था, परशुराम जी के सामने भी बाण चढ़ गया था। पर इतना कुछ होकर भी आप दया के धाम हो, करुणामय हो। आप ही मत्स्य बने थे कभी, मीन कमट सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धर तुम ही नसायो। जब जब हम देवताओं पे कष्ट हुआ, आप ही ने तरह तरह से शरीर धारण किए। कभी आप मत्स्य अवतार, कभी आप कश्यप, कभी बराह अवतार, कभी नरसिंह, कभी बामन। देखो ये सब अलग अलग रूप हैं, आकार हैं। कभी परशुराम का शरीर। जब जब देवताओं ने दुख पाया, प्रभु आपने अनेकों शरीर धारण करके हम सबका दुख अंत कर दिया। और ये जो रावण है, ये दुष्ट, ये तो सदा से ही देवताओं का द्रोही था प्रभु। ये तो काम लोभ मद में लगा हुआ बड़ा भारी क्रोधी भी था, अधम शिरोमणि था। पर आपका पद मिला इसको। रावण मरा, उसके भीतर से तेज निकला, आपके मुख में समा गया। जो अधम शिरोमणि रावण था, उसको आपका परम पद मिल गया। ये हमारे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है। हम देवता बड़े अधिकारी हैं, पर स्वार्थ में लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु भगति बिसारी नाथ, आपकी भक्ति को हमने बिसार दिया। हमारी दृष्टि स्वार्थ में रहती है। भव प्रवाह में हम पड़े हैं। क्या देवता कालचक्र से, माया से बाहर है? नहीं जी। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत।
चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब माया की डोर में कसे हैं। अब देवता कहते हैं हम बड़े अधिकारी हैं, पर हमने स्वार्थ के कारण आपकी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए भव प्रवाह में पड़ गए। तो अब प्रभु बाहि शरण अनुसरे, अब हम आपकी शरण है, आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तरह तरह से देवताओं ने भी विनती की, विनय की, प्रभु का बड़ा भारी बंधन किया, स्तवन किया। ब्रह्मा जी आगे बढ़े, बड़े प्रेम से परिपूर्ण होके, ऐसा प्रेम परिपूर्ण हुआ उनके श्री अंग में कि उनके शरीर में पुलकावली छा गई। बार बार प्रभु की स्तुति करते हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनिंद्र कवि, जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करि कोप गा, जन रंजन भुंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिमार विभंजन ज्ञान गणम, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन राम, गुण ज्ञान। बड़ी सुंदर स्तुति। अरे ब्रह्मा जी ने तो प्रभु की स्तुति में ये भी कहा, बिन कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोष हरम। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी हरि, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी, खल मंडन खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभुमा, नृपनायक दे वरदान मिदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। बहुत सुंदर स्तुति की है ब्रह्मा जी ने। प्रभु से कहते हैं आप तो नित्य ही सुख के धाम हो, तो सुख का जो धाम है वहां तो दुखों का हरण सहज हो जाएगा। तो हे श्री हरि, हे धनुष्वाण धारण किए श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। प्रभु आप तो सर्वव्यापक हो, गुणों के समुद्र हो और बड़े चतुर हो जी, और रूप माधुरी अनुपम छवि, मानो आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान अनुपम छवि। जितने सिद्ध मुनि होते हैं, कवि होते हैं, सब नाथ आप ही के तो गुण गाते रहते हैं। आपका यश, आपकी कीर्ति इतनी पवित्र है, आपके लीला चरित्र इतने मर्यादित और पवित्र हैं। रावण तो था महासर्प की तरह और गरुण की तरह क्रोध करके आपने इसको पकड़ लिया। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और एक बात है, प्रभु में एक बड़ी खास बात है, अपने सेवकों को, भक्तों को आनंद देते हैं। आनंद देंगे तो शोक और भय का तो नाश हो ही जाएगा। भगवान के अवतार श्रेष्ठ हैं, अपार दिव्य गुण है प्रभु में। प्रभु तो पृथ्वी का भार उतारते हैं, अवतार लेते हैं। देखो, अजन्मा होकर भी जन्म धारण करते हैं, फिर भी नित्य होते हैं, फिर भी अजन्मा होते हैं। मानो अपने गीता जी में बात आई, प्रभु अपने अजन्मा तत्व को सुरक्षित रखकर
जो जन्म लेते हैं वो भी अजन्म ही कहलाते हैं। यही बात कही है, अज व्यापक एक अनादि सदा करुणाकर राम नमामि मुदा। अवतार लेते हो फिर भी नित्य हो, अजन्मा हो, व्यापक हो, अनादि हो, करुणा की खान हो जी। करुणाकर राम नमामि मुदा, मैं तो बड़े ही हर्ष के साथ आपको नमस्कार प्रणाम करता हूं बारंबार। रघुकुल के भूषण हो। विभीषण कितना दीन था बताओ तो, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। आप ऐसे दीन वत्सल हैं। और प्रभु के भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है, प्रचंड प्रताप और बल है, फिर भी अकारण दीनों पर दया, सबका हित। शोभा के धाम तो है ही। तो कहते हैं श्री जानकी जी के साथ छविधाम नमामि रमा सहितम। श्री जानकी जी के सहित आपको नमस्कार करता हूं। भवसागर से तारने वाले हो। कितना मनोहर धनुष बाण, तरकस, क्या शोभा है प्रभु की। प्रभु श्री राम अपने धनुष बाण कभी नहीं छोड़ते। नेत्रों की लालिमा, रत्नारे नेत्र, विशाल नेत्र, सुख के तो मंदिर ही हैं। श्री जानकी के वल्लभ है। अच्छा, वेद क्या कहते हैं? वेद प्रभु को क्या कहते हैं? कोई दोष नहीं है परमात्मा में, अखंड है। विषयों इंद्रियों का विषय थोड़े ही है, सदा सर्वरूप में है। वेद ऐसा कहते हैं। और ये बानर, ये तो कृतार्थ रूप है। कैसे? अरे जो आदर पूर्वक आपका ये श्रीमुख देख रहे हैं वो तो कृतार्थ है। पर हमारा जो अमर जीवन या दिव्य देव शरीर जो है, इसको हम धिक्कारते हैं। जो हम आपकी भक्ति से रहित होने का अर्थ है कि संसार के विषय में भूले पड़े हैं। देवता भी तो अन्य लोकों में भोगों को ही भोग रहे हैं। क्यों? पुण्यों का फल भोग रहे हैं ना। पुण्य पूरे हो जाएंगे, नीचे उठा के पटक दिए जाएंगे। ये तो सृष्टि अनादि है, ऐसे ही चलती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा ये जो बानर भालू हैं ये ही कृतार्थ हैं। हम तो विषयों में हैं, भोगों में हैं। इसलिए अब दीन दयाल दया करिए। भगवान की दया एक ही चीज के लिए है। ये जो भेद बुद्धि है नाथ, इसको हर लो। भेद बुद्धि होती है तभी तो हम जीव सोचते हैं कि किसी कर्म से सुख मिलेगा, मिलता है दुख, फिर सिर पीटना पड़ता है। ये भेद बुद्धि के कारण ही तो होता है। ब्रह्मा जी तो वरदान मांगते हैं। पहले उन्होंने कहा कि प्रभु आपके जो चरण कमल हैं ये भगवान शिव माता पार्वती के द्वारा सेवित हैं। आप तो राजेश्वर हो, आप कृपा करके मुझे वरदान दो कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य प्रेम हो। चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम, अनन्य प्रेम हो। तरह तरह से विनय सुनाई उन चतुरानन ने, चतुर्मुख सृष्टिकर्ता जगत पिता ब्रह्मा जी ने। अच्छा, एक बात इसमें और हुई। भगवान शिव ये तो आशुतोष है ना, आकाश से बिल्कुल सामने उतर रहे थे। जैसे ही उन पर दृष्टि गई भगवान सीताराम की, तो प्रभु झट खड़े हो गए। भगवान आशुतोष को देखते ही श्री जानकी माता खड़ी हो गई, लक्ष्मण जी महाराज भी खड़े हो गए, प्रणाम किया। नीलकंठ प्रसन्न थे, बहुत प्रसन्न थे। पर प्रभु को संकेत करते हैं कुछ। क्या संकेत करते हैं जी? प्रभु श्री राम को भगवान शिव आज संकेत कर रहे हैं। आकाश से उतरते उतरते अभी स्थिर नहीं हुए हैं, कहीं नीचे उतर ही रहे हैं। जब देखा कि मेरे स्वामी तो खड़े हो गए, मानो दृष्टि मुझ पर पड़ गई है स्वामी की, तो भगवान शिव ने संकेत कर दिया, नाथ भरत और कौशल्या और अयोध्या के सब प्रजा बहुत दुखी हैं।
अब आप उनको सुखी करें। हे श्री राम, आप इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करें। अश्वमेध यज्ञ कर करके इस भुवन को, इस पृथ्वी को, जो राजाओं का आदर्श है, भूपतियों का जो आदर्श होना चाहिए, अब आप उसकी भी स्थापना करके उसकी भी मर्यादा रख दें। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की तो गोस्वामी जी ने झट कहा, ते ही अवसर दशरथ तहाँ आए। भगवान शिव कह रहे हैं, हे श्री राम, देखो वो विमान आ रहा है, उस विमान में श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ आ रहे हैं। इतना अभी भगवान शिव ने स्तुति नहीं की, क्योंकि वो पूरा नीचे नहीं उतरे, वो तो संकेत कर दिए, संकेत करके वो तो सदाशिव हैं, चले गए, मानो कुछ काल के लिए थोड़े अदृश्य से हो गए। अब निर्मल वस्त्र, तेजोमय देह महाराज दशरथ विमान से उतर रहे हैं। तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन की ना, आसरवाद पिता तब दीना। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जीत्यों अजय निशाचर राव। सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलिल रुमावली ठाई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, रघुपति। देखो, दशरथ भेद भगति मन लायो, इसलिए भगवान ने पिता को मोक्ष नहीं दिया। उन्होंने तो पहले ही भेद भक्ति में मन लगा रखा था, तुम पुत्र मैं पिता, फिर मोक्ष कैसे हो? जहाँ संबंध होता है वहाँ मोक्ष नहीं होता। भक्ति योग में भक्त का भगवान से संबंध होता है। जब संबंध है तो बंधन है, और मोक्ष है तो भाई मुक्ति है। भक्त मुक्ति चाहते कब है? नाथ आपके चरणों का आश्रय हो, आपकी करुणा की वृष्टि मुझ पतित अधम पर होती रहे। अच्छा, दशरथ जी महाराज आए, जैसे ही विमान से उतरे, देखा मेरे दोनों पुत्र मुझे प्रणाम कर रहे हैं, दोनों को उठाकर हृदय से लगा लिया, हर्ष से आनंद से विभोर हो गए। कहते हैं, वत्स रामभद्र, अब तुम्हारे बिना स्वर्ग मुझे तुच्छ लगता है। तो क्या दशरथ जी महाराज भगवान के परम धाम में नहीं गए थे, स्वर्ग में बैठे थे? हाँ, देवराज इंद्र के बड़े खास मित्र थे ना। दशरथ जी महाराज प्रभु के भगवत परम धाम को ही जा रहे थे, पर इतने खास मित्र थे, जो भी जीव इस पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से भगवत धाम जाता है प्रभु की भक्ति भजन करके, सब देवता अपने अपने लोक में तैयार रहते हैं उसके आदर सत्कार के लिए, आरती की थाल सजा करके। महाराज दशरथ जब जा रहे थे तो देवराज इंद्र ने रोक लिया ना, अरे आप तो हमारे खास मित्र थे, हमेशा से ही मैंने आपको अपने आधे सिंहासन पर और दाहिने करके बिठाया है, बाएं तो मैं बैठता हूँ, एक ही सिंहासन पर हम दोनों मित्र बैठते। तो जब तक श्री राम लीला कर रहे हैं, अवतार काल में है, जब तक नारायण राम रूप से विराजमान है, तब तक आप बैठो, हम सब साथ मिल मिलकर प्रभु का गुणगान करेंगे और उनकी लीला चरित्र देखते रहें। ऐसे देवराज इंद्र ने अभी तक महाराज दशरथ को अपने पास ही रख रखा है। इसलिए महाराज दशरथ प्रभु से कहते हैं, रामभद्र तुम्हारे बिना स्वर्ग मुझे बड़ा ही तुच्छ मालूम पड़ता है। देखो, तुमने वनवास की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली, पर कैकेयी के वो कड़े वचन मेरे हृदय में शूल के समान पीड़ा देते थे। पर आज
इस बधू जानकी के साथ तुम्हें देखकर मैं सुखी हुआ। अब अयोध्या जाओ और वो जो बड़ी भारी यशस्विनी बैठी है ना अयोध्या में, कौन? कौशल्या, उसको सुखी करो। मेरी तीव्र अभिलाषा थी कि मैं तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ देखूं, पर अब तुमने वनवास की अवधि पूर्ण कर ली है। तुमने दशग्रीव को मारकर देवताओं को सुखी कर दिया। अब मेरी ये भी अभिलाषा तुम पूर्ण करो। लक्ष्मण जी की ओर दृष्टि गई। महाराज दशरथ कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो, तुम धर्म और यश प्राप्त करो। और प्राप्त हुआ है। धर्म और यश तो लक्ष्मण जी महाराज को प्राप्त हुआ ही है जी। 14 वर्ष वन में रह के धर्म, युद्ध में यश, और भगवान श्री राम के सेवक हैं, इसी से बड़ा भारी यश है। ये तो आचार्य चरण है। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। महाराज कहते हैं, महाराज दशरथ तुम्हें धर्म यश प्राप्त हो गया है, और श्री राम तो सदा ही सबके कल्याण में लगे रहते हैं। इंद्रादि देवता भी तुम्हारे इन महान अग्रज का पूजन करते हैं। अरे ये साक्षात पर ब्रह्म हैं। तुमने इनकी सेवा में मन लगा के मुझे पुत्रवान बनाया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। जब श्री जानकी माता की ओर दृष्टि गई, वत्स वैदेही, नीचे मुख किया हुआ है, पुत्र वधू है। उन पुत्र वधू से श्री जानकी जी से चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, देखो मेरे राम ने तुम्हारा जो अपयश था ना लंका में रहने का, उस अपयश का मार्जन कर दिया है। तुम्हें अग्नि में प्रवेश करा के एक बार। हालांकि ये जो अग्नि परीक्षा हुई, ये तो तुम्हारी उपेक्षा ही मालूम पड़ती है, पर देखो मेरे राम पर तुम राम की अवज्ञा या इस पर क्रोध मत करना। ये ही तुम्हारे परम देवता है। तरह तरह से महाराज दशरथ सबको आशीर्वाद देकर, तीनों को आशीर्वाद दिया। महाराज दशरथ विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र प्रकट हुए। सायंकाल हो गया इतने में। अब देवराज इंद्र बिना स्तुति किए थोड़े ही जाएंगे। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्ष मन अस्तुति कर सुर ईश। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, राम रघुवर। श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल,
श्री राम राघव रसिकेश बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल, जय राम राघव रसिकेश बोल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय राधे हरि शरणम, जय श्री राधे की जय। जय श्री राम। जय बोले आप कोई बोलो सियावर रामचंद्र, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। श्री राम राजा सरकार की जय। सीता मैया